सो बिना किसी देर की समझने की कोशिश करते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज आखिर है क्या। देखो, जिस प्रकार से हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए और कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन जो हम करते हैं वहां पर हम वर्ड्स के फॉर्म में जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीट हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, वो हमारी लैंग्वेज होती है। बट उसी लैंग्वेज को और इन्हेंस करने के लिए हम जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, आई कॉन्टैक्ट्स जो हम यूज करते हैं, टच हम यूज करते हैं, और वो यूज करते हैं भाई ये अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमसे होते हैं। हमारे हैंड मूवमेंट्स जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो अनकॉन्शियस वे में भी जो है कहीं ना कहीं एट द टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग वो चीजें हो रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो दीज आर ऑल द लैंग्वेज ऑफ बॉडी एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर, बॉडी लैंग्वेज। कि भाई आपकी बॉडी की लैंग्वेज, इट्स नॉट समथिंग दैट कि आप वर्ड्स के फॉर्म में, स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में आप कहीं ना कहीं ट्रांसमिट कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। हियर द लैंग्वेज इज हियर द लैंग्वेज इज ऑफ बॉडी। यहाँ पर लैंग्वेज किसकी है? बॉडी की। और बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज में यही सारी चीजें आती हैं। बॉडी की लैंग्वेज क्या हो सकती है? बॉडी की लैंग्वेज बॉडी के मूवमेंट्स हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, बॉडी पोस्चर हो सकता है, आई कांटेक्ट हो सकता है। कहते हैं ना कि भाई आंखों आंखों में क्या क्या कह गए, है ना, आंखें आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि भाई ये बात सच है बिल्कुल कि भाई आप बॉडी मूवमेंट से, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बहुत सारी जो है वो ऐसी बातें कर सकते हैं जो आप वर्ड्स के फॉर्म में नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप वो बातें कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज की मदद से। सो let's talk about body language now. So body language basically it's a type of communication in which physical behaviors as opposed to words are used to express or convey information. बॉडी लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का टाइप है। अब जाहिर सी बात है ये भी एक कम्युनिकेशन है, ये भी आपको क्लियर रखना है कि जिस प्रकार से और दूसरी तरीके की कम्युनिकेशंस होती हैं ठीक उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन है। लेकिन आपको मुझे ये बताना है सबसे पहले कि भाई ये वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि वर्बल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वर्ड्स के फॉर्म में जब हम कोई चीज बोलते हैं वो कम्युनिकेशन सारी किस में आती है? वर्बल कम्युनिकेशन में। वी आर यूजिंग वर्ड्स हियर टू कम्युनिकेट, टू ट्रांसमिट आर इंफॉर्मेशन। बट बॉडी लैंग्वेज जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। विल टॉक अबाउट पैरा लैंग्वेज ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी लैंग्वेज, जहां पर फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, टच, ये सारी चीजें आती हैं। सो बॉडी लैंग्वेज इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच physical behaviors as opposed to words, so we can say here we are not using words, so as opposed to words physical behaviors देखने को मिलती है यहाँ पर, and they are used to express or convey information. So rather than using the words here, what we are using? We are using facial expressions to express or convey information. A lot of time during the conversation itself, when you're using words, also at the same time you're using facial expressions also to enhance those conversations. You're using hand movements also to enhance those that conversation. To enhance that conversation, you use eye contact, you use gestures. So basically it's a type of communication. Body language is a type of communication जिसमें physical behaviors as opposed to words, they are used to express or convey information. And what are those physical behaviors? Facial expressions, body posture, eye contact, gestures, touch, use of space, ये सारी ही चीजें किस में आती हैं? बॉडी लैंग्वेज में आती है। तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कैसी कम्युनिकेशन है ये? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें क्या है? फिजिकल बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं और फिजिकल बिहेवियर्स की ही मदद से, इस्तेमाल से हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की कोशिश करते हैं टू द अदर पर्सन। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मेनली थ्रू लैंग्वेज ऑफ बॉडी, दैट इज थ्रू physical behaviors, through facial expressions, through body posture, through eye contact, through gestures, or through touch or use of space. Like when you are in stage, a very basic example, a good leader, or we can say the one who participates very frequently, knows कि भाई किस तरीके से उसको स्टेज इस्तेमाल करना है। तो वो स्पेस जो भी है स्टेज का उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे पता है द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। वो जेस्चर्स, वो
हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करता है वाइल टॉकिंग टू द ऑडियंस, ताकि जो बात वो वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से कर रहा है उसको इनहेंस करे, कहीं ना कहीं नॉन वर्बल एस्पेक्ट का वो इस्तेमाल करता है उस समय, दैट इज वो कॉन्शियस बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है उस टाइम। विल टॉक अबाउट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में क्या आता है। वो फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरीके के इस्तेमाल करता है जिससे ऑडियंस उसकी तरफ, उसकी ओर अट्रैक्ट हो, कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट लेके सुने। सो body language is it's a type of communication in which physical behaviors as opposed to words are used to express or convey information. Although body language is an important part of communication, most of it happens without conscious awareness. You need to understand this कि भाई ज्यादातर हम जानते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वी ऑल नो दैट कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज। लाइक सपोज करो कि आप किसी से बात कर रहे हो एंड यू हैव पोकर फेस एंड यू डोंट हैव एनी फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी पोस्टर, और यू आर नॉट इवन eye contacting with that person, you're not using any kind of gestures with that particular person जिससे आप communicate कर रहे हो, you just talking and talking। क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? लाइक आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप यूज करो बॉडी पोस्टर का, आप आई कांटेक्ट भी नहीं रख रहे। अब आई कांटेक्ट भी बॉडी लैंग्वेज में ही आता है तो आई आपकी बॉडी का हिस्सा ही ना। आप फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई आप जो बता रहे हो उससे बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर रहा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आप दे ही नहीं रहे हो कुछ। सो दैट विल नॉट क्रिएट अ लास्टिंग इम्पैक्ट टूवर्ड्स द ऑडियंस जिसको आप अपनी बात या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो। So you need to understand this कि body language it's a very important part of communication, but most of it you need to realize this also कि भाई ज्यादातर जो है ये most of it happens without conscious awareness कि we are not even aware of it कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। lot of time लोग जब बात करते हैं ना उनके hand movements सब बहुत ही practice, लोग जो artist हैं basically actors हैं उनकी आदत होगी कि they are aware of it कि whenever they are talking they are using hand movements, but most of it happens when you're not even aware of that those movements basically. So you need to understand this thing कि body language जो है most of it happens without conscious awareness. So maybe you're using gestures without being aware of it, maybe you're using facial expression without being aware of it. Okay, so basically body language means the changes that occur in the body position and movements. Body language का क्या मतलब है? The changes that occur, जो बदलाव देखने को मिलते हैं in the body position and movements, आपकी body position में या movements में, that shows what the person is feeling or thinking. Like अगर आप किसी को देखोगे और आपको पोस्टर जो है उसका दिखेगा कि द बैक इज नॉट स्ट्रेट एंड तो आप बैक स्ट्रेट नहीं है और वो नीचे झुक के ऐसे चल रहा है और आई कांटेक्ट भी नहीं बना पा रहा है सामने वाले बंदे से। सो विल अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज क्वाइट नर्वस और यू नो मे बी उसको एंजाइटी हो सकती है, वो किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज यू कैन इवन जज अदर पर्सन physically or we can say mentally. So basically body language, it means the changes that occur in the body position and movements, and those changes in the position and movements of the body will show what the other person is feeling or thinking. So it's a very important aspect of body language कि body language will tell you कि भाई other person क्या सोच रहा है, या बेसिकली लोग आपके बारे में भी सोच सकते हैं कई बातें जस्ट बाय सीइंग योर बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है लोगों के बारे में। वी हैव साइकोलॉजिस्ट जो कि स्टडी कर रहे होते हैं बॉडी लैंग्वेज की, और एक बहुत अच्छा वो माना जाता है, स्टडीज भी की गई हैं इस पर कि भाई बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ समझ सकते हो सामने वाले बंदे के सामने। सो दैट्स व्हाट रिटन हियर कि सो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज मींस द चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट्स दैट शोज व्हाट द पर्सन इज फीलिंग और थिंकिंग। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई बॉडी लैंग्वेज में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मैंने जैसा कि कहा था कुछ देर पहले कि भाई मोस्ट ऑफ इट हैपेंस unconsciously, that when you are not even aware of it. So one of the aspect of body language is कि चीजें unconscious manner में हो रही हैं कि while you're talking your hand movements are happening deliberately, or they are happening without you being aware of it, so they are happening unconsciously. So one of the aspect of body language is unconscious aspect.
and one is conscious. So let's understand the conscious part first. Very quickly we'll understand it. So conscious part includes conscious movements. कि भाई आप aware हो कि जब आप let's suppose जो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, so they are 100% aware of कि वो क्या कर रहे हैं because they are acting. So वहां पर उनको ध्यान में रखना होता है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है. उनके पास तो पूरी स्क्रिप्ट होती है, डायरेक्टर इज डायरेक्टिंग देम, सो इट इंक्लूड्स कॉन्शियस मूवमेंट्स, पोस्चर्स एंड वॉइस मॉड्यूलेटर्स which is often practiced by actors. So it includes conscious movements, postures, voice modulators, like when you are in front of invigilator, let's suppose you are in exam hall, you're quite aware of your body language at that time, mostly. Or maybe if you are in front of interviewer, to us samay as an interview you're conscious of your body movements also, that how you need to behave or how you need to handle your body at that particular time, how you need to handle your eye contact, how you need to maintain your body posture at that particular time, your facial expression. So at that time you're conscious. So we can say कि भाई conscious part आप on या off कर सकते हो accordingly if you are aware of it. If you are kind of a person जो basically controlled way में अपने movements को handle करता है, that means you're conscious of it. और आप body language को कहीं ना कहीं conscious aspect से इस्तेमाल कर रहे हो. अब अनकॉन्शियस एस्पेक्ट में तीन चीजें आती हैं. एक होता है बायोलॉजिकल, यहां पर लिखा है अनकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. बायोलॉजिकल हो सकता है, हैबिचुअल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में. देखो, जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की, जो कि अनकॉन्शियस में आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे आपका बॉडी शेप. वो चीजें बायोलॉजिकल आ जाती हैं, वो जीन्स में ही होती हैं कि भाई जिस तरीके का शेप आपकी बॉडी का है. समटाइम्स इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ योर जीन्स. Skin color, maybe the features that cause persons to have basically some kind of gestures, expressions and postures. So they are all biological. Then we have habitual aspect कि भाई कुछ ऐसे movements होते हैं, body movements होते हैं भाई कि भाई आप realize भी नहीं करते, और मे बी सामने वाला बंदा आपको realize कर लेगा कि आप इस तरीके के मूवमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो या बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, बट आपकी हैबिट में आ सकते हैं, आ जाते हैं वो. मे बी चाइल्डहुड से आपके स्टार्ट होते हैं ऐसे कुछ फिजिकल बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज जो you get used to it basically, तो वो हैबिट में आ जाते हैं. That's why that's a habitual aspect which you're not even aware of. And then we have cultural aspects, जिसमें आपके कस्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि यू डोंट हैव टू सिट क्रॉस लेग्ड इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, आपको बताया जाता है. सो ये सारे किस में आ जाते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट में आ जाते हैं, और वो भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई आप फिर जब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर अनकॉन्शियसली आप अवेयर हो जाते हो उस चीज के, आपके ध्यान में भी नहीं आते. फिर आप you don't sit cross-legged in front of elders, or you don't have to look straight into the eye to the elder people. So these are some cultural aspect of unconscious body language. So I hope you got an idea. That is it for today. Thank you so much. अगर आपको body language के बारे में समझ में आया है, which is kind of non-verbal communication, तो comment करके मुझे जरूर बताइए. That is enough for it. और अगर आपको पढ़ना है, you can read any article related to body language and you'll be good to go for the exam. So all the very best. Take care.